नमो नमः मित्रों, पिछले विगत दिनों से हम सुभाषितानी श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं और जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संचालित सभी CSU कैंपस में प्राकशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। कुछ विभिन्न ग्रंथों से उठा करके एक जगह संकलित ये सुभाषितानी श्लोक बहुत प्यारे श्लोक हैं जिनमें बहुत सारी ज्ञान की चीजें समाहित हैं। इन्हीं श्लोकों पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे 21 श्लोक अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। आज हमको 22वें श्लोक की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करनी है, तो पढ़ते हैं हम इस 22वें श्लोक को। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक का छंद कौन सा है? उपजाति छंद का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। हम यहाँ से श्लोक का एक बार पाठ करते हैं साथ में। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वादितो यः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद् भवन्त पेयः। एक बार आप भी साथ में श्लोक का पाठ कीजिएगा, फिर से पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वादितो यः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमासाद् भवन्त पेयः। क्या कहते हैं श्लोक में? अर्थ समझिएगा कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अहो, क्या कहते हैं कि गुण अर्थात गुण, कि जो अच्छे अच्छे गुण हैं वह गुण गुणज्ञेषु अर्थात गुणवानों में, गुणज्ञेषु मतलब जो गुण के ज्ञाता हैं उन गुणवानों में गुणा भवन्ति, उन गुणवानों के साथ कैसे होते हैं? गुण होते हैं अर्थात सद्गुण हो जाते हैं। कि जो हमें गुण होते हैं वह जब हम गुणवानों के बीच में जाते हैं ना, तो वो गुण क्या हो जाते हैं? सद्गुण कहलाने लगते हैं या और वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और सद्गुण हो जाते हैं। क्या है? यदि गुणवान व्यक्ति दुर्गुणों में जाए तो क्या हो जाता है? दुर्गुणों में ही पड़ जाता है। वो गुण भी जो सद्गुण थे वो सद्गुण भी दुर्गुण बन जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे कि यदि गुणवान व्यक्ति गुणवान के साथ जाए, यदि कोई गुणी व्यक्ति गुणवानों के साथ जाए तो उन गुणवानों में वह भी कैसा हो जाए? गुणी, वह गुणवानों में उसके जो गुण हैं वह और वृद्धि को प्राप्त होते हैं और गुणः भवन्ति, और गुणी हो जाता है और सद्गुणी हो जाता है। वह उसके गुण और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, कि वह सभी गुण, ते अर्थात वे सभी गुण निर्गुणम प्राप्त अर्थात निर्गुणता को प्राप्त करके, निर्गुणता को प्राप्त करके मतलब गुणों से रहित हो करके भवन्ति दोषा अर्थात दोषः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। वे सभी जो गुण थे उसके वह यदि निर्गुणता को प्राप्त कर मतलब दुर्गुणों के साथ जाकर के, दुर्जनों के साथ जाकर के निर्गुणता को प्राप्त करके दोषः भवन्ति अर्थात दोष हो जाते हैं। वह भी यदि निर्गुणों के साथ रहने लगे, कौन? गुणवान व्यक्ति, तो वह भी निर्गुणी हो जाता है, गुणों से रहित हो जाता है। आस्वाद तो यह प्रभवन्ति नद्या, जैसे नदी का तोयह अर्थात जल, कि नदी का जल आस्वाद प्रभवन्ति, प्रवहन्ति अर्थात कि नदी का जल जो होता है वो आस्वाद अर्थात स्वादिष्ट, स्वादिष्ट नदी का जल प्रवहन्ति, प्रवहन्ति अर्थात प्रवहन्ति मतलब बहता है। कि जैसे नदी का जल जो होता है, नद्या तोयः अर्थात नदी का जल आस्वाद प्रवहन्ति अर्थात बड़ी स्वादिष्ट, बड़ा स्वादिष्ट, नदी का बड़ा स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता है। जैसे नद्या अर्थात नदी का, आस्वाद तोया अर्थात स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता है। नदी में कैसा जल प्रवाहित होता है? बड़ा स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता है। समुद्रम आसाद भवन्ति अपेयः अर्थात वह नदी का जल जैसे समुद्रम आसाद अर्थात समुद्र को प्राप्त करके अपेयः भवन्ति, कि अपेय हो जाता है अर्थात पीने योग्य भी नहीं बचता है। जैसे नदी का बड़ा स्वादिष्ट जल हो और वो बहता हुआ समुद्र में मिल जाए, समुद्रम आसाद अर्थात समुद्र को प्राप्त कर ले तो अपेयः भवन्ति, अपेय हो जाता है अर्थात पीने योग्य भी नहीं बचता है। उतना स्वादिष्ट जल खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं बचता है। उसी प्रकार की कोई सद्गुणी व्यक्ति, अच्छा गुण वाला व्यक्ति यदि दुर्गुणों में जाता है, दुर्जनों के साथ जाता है तो वह भी निर्गुण हो जाता है, गुणों से रहित हो जाता है। और किसी सद्गुण वाले व्यक्ति के पास, अच्छे व्यक्ति के पास जाता है तो उसके गुण जो होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, गुणा भवन्ति, और वृद्धि
वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अन्वया देखिएगा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्ति गुणवानों के साथ और गुणी भवन्ति, गुणः भवन्ति अर्थात गुणवान होता है। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, कि वह निर्गुण को प्राप्त करके दोषा अर्थात दोष से युक्त हो जाता है। नद्यः अर्थात नदी का, आस्वादते तोयः अर्थात स्वादिष्ट जल, प्रवहन्ति प्रवाहित होता है, जैसे समुद्रम आसाद अपेया भवन्ति, नदी का स्वादिष्ट जल, नदी का प्रवाहित होता हुआ स्वादिष्ट जल समुद्रम आसाद अर्थात समुद्र को प्राप्त करके अपेय भवन्ति, अपेय हो जाता है, जैसे वैसे ही जो सद्गुण व्यक्ति अर्थात अच्छा व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, वह दुर्गुण को प्राप्त करके निर्गुण हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखिए भावार्थ देखिएगा आगे, भावार्थ में क्या कहते हैं, शब्दार्थ देखिएगा। गुण अर्थात गुण, गुण गुणज्ञेषु अर्थात गुणवानों में, गुण अर्थात सद्गुण रूप में, भवन्ति अर्थात होते हैं, ते अर्थात वे, निर्गुणम अर्थात निर्गुणों को, प्राप्त अर्थात प्राप्त करके, दोष अर्थात दोष, भवन्ति अर्थात हो जाते हैं। नद्य अर्थात नदियों में, आस्वाद तोया अर्थात अच्छे स्वाद वाला जो जल है वह प्रवहन्ति अर्थात प्रवाहित होता है, और वही जल समुद्रम आसाद अर्थात समुद्र को, आसाद मतलब प्राप्त करके, अपेया भवन्ति अर्थात नहीं पीने योग्य, भवन्ति मतलब हो जाता है। जैसे नदी का जल अपेय हो जाता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति भी दुर्गुणों के साथ या दुर्जन व्यक्तियों के साथ निर्गुण हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। भावार्थ क्या लिखते हैं, गुण गुणवानों के बीच में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं, वे निर्गुणों को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों में स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता है, वह समुद्र में मिलकर नहीं पीने योग्य हो जाता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। विशेष में देखिए संधि क्या है, भवन्ति धन अपेय, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है, इको या इको यणची से हो जाएगा, भवन्त पेया बन जाता है, यहाँ पर यण संधि। प्राप्त शब्द कैसे बना, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लिप प्रत्यय करके प्राप्त बना है। छंद कौन सा है, तो इसमें उपजाति छंद, कौन सा छंद है, उपजाति छंद का ये प्रयोग है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, एक बार छंद का पाठ फिर से कर लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद भवन्ति पेयः। तो ये अपना 22वां श्लोक था सुभाषितानी का। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब अगली क्लास में पुनः मिलेंगे 23वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए विराम लेते हैं। नमो नमः सभी को।